नमस्ते बच्चों, मैं न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज शिवगांव की हिंदी विषय की प्राध्यापिका संजीवनी नवल हूँ। 12वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में वचन परिवर्तन का हम आज अध्ययन करेंगे। वचन वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब हम एक वचन क्या है ये देखेंगे। एक वचन संज्ञा के अथवा शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या वस्तु का होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली, बिजली, लड़का, नदी, पुस्तक, घर आदि, ये सब के सब एक वचन के उदाहरण है। बहुवचन संज्ञा अथवा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बिल्लियाँ, लड़कियाँ, लड़के, घोड़े, बहुएं आदि, यानी यहाँ पर अनेकों का बोध होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। एक वचन अथवा बहुवचन पहचानने के कुछ नियम है। अब हम उसका पहला नियम देखेंगे। आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, गुरुजी आज नहीं आए, पापा जी कल मुंबई जाएंगे, अंबेडकर जी छुआछूत के विरोधी थे, श्री रामचंद्र वीर थे। संबंध दर्शाने वाले कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती है। जैसे नाना नानी, मामी, ताई ताऊ, मामा, चाचा चाची, दादा दादी आदि। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। द्रव्य सूचक संज्ञा यानी जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केश, रोम, आश्रु, आशीर्वाद आदि। ये सब के सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण इसके, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है। लोग कहते रहते हैं आपके दर्शन सौभाग्य वालों को मिलते हैं। इसकी दाम ज़्यादा है। आज के समाचार क्या है? आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अब पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते। जैसे एक मुनि 10 मुनि, एक डाकू 10 डाकू, एक आदमी 10 आदमी आदि। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। हमें याद नहीं हमने कभी आपसे ऐसा कहा था। व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। जैसे आप कहाँ पर गए थे? आप आइएगा जरूर, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। उदाहरण, जूता जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, रात राते, आँख आँखें, सड़क सड़के, बिंदिया बिंदिया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया। अब हम हिंदी पाठ्यपुस्तक योग भारती के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 26 पर दिए गए उदाहरणों को हल करेंगे। वचन परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। ऐसा प्रश्न आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा। पहला वाक्य लेंगे हम, सत्य का मार्ग सरल है। उसका वचन परिवर्तन करना है। सत्य के मार्ग सरल है, यानी इसका अनेक वचन क्या है?
ये एक वचन था, सत्य का मार्ग सरल है, उसका अनेक वचन हो गया, सत्य के मार्ग सरल है। हथकड़ियां लगाकर बादशाह अकबर के दरबार को ले चले, दूसरा वाक्य। अब यहाँ पर अनेक वचन है, उसका एक वचन करना है। हथकड़ी लगाकर बादशाह अकबर के दरबार को ले चले, यहाँ पर हथकड़ी का हमने एक वचन बना दिया है। अब तीसरा वाक्य देखेंगे। चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब यहाँ पर अनेक वचन है, उसका एक वचन करना है। चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ी है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। अब एक वचन है, उसका अनेक वचन करना है। सुकरात के लिए यह जहर के प्याले हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। अब इसका हमें अनेक वचन करना है। रूढ़ियां स्थिर है, परंपराएं निरंतर गतिशील है। उनकी समस्त खूबियां खामियों के साथ स्वीकार कर अपना ली। यानी यहाँ पर हमें अब इसका एक वचन करना है। उनकी समस्त खूबी कमी के साथ स्वीकार कर अपना ले। अगला वाक्य लेंगे। वे तो रुपए सहेजने में व्यस्त थे। अब इसका फिर से हमें एक वचन बनाना है। वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था। ओजन विघटन के खतरे क्या क्या है? यहाँ पर अनेक वचन है, एक वचन करना है। ओजन विघटन का खतरा क्या है? शब्द में अर्थ छिपा होता है। यहाँ पर अनेक वचन करना है। शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अब अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए, यानी अनेक वचन करना है। तो बच्चों, आज हमने वचन परिवर्तन सीखा। मुझे विश्वास है कि आप ऐसे प्रश्नों को इम्तिहान में जरूर हल करेंगे। धन्यवाद।